बागेश्वर बाबा का बिहार से मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक का पूरा कैलेंडर रेडी हो चुका है। बाबा बागेश्वर जहां जहां भी जा रहे हैं, बाबा के विरोधी और बाबा के सपोर्टर्स उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। बाबा बिहार से विदा ले चुके, लेकिन अब बिहार में बाबा के विरोधियों को इस बात की खोज में लग चुके हैं कि बाबा ने कितनी रेड लाइट तोड़ी, बाबा की गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट था या फिर नहीं था, बाबा ने कहां सीट बेल्ट नहीं पहनी, रनवे पर बाबा को देखने के लिए भीड़ कहां से आ गई। बिहार की ट्रैफिक पुलिस ने सीट बेल्ट ना लगाने पर बाबा को 1000 रुपए का चालान भेज दिया है और इसीलिए अब बाबा बागेश्वर को और भी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि बाबा बागेश्वर को लेकर एंटी हिंदू फोर्स अब एकदम नया कोर्स कर रही है। इस रिपोर्ट में देखिए आप। बाबा की बिहार से विदाई, रनवे पर भक्तों की भीड़ कैसे आई। पांच दिन बाबा का दरबार, 35 लाख भक्तों ने तोड़ा रिकॉर्ड। बाबा ने फुल माहौल बनाया, हिंदू राष्ट्र का जय घोष करवाया। एक बात बोले, तुम लोग ऐसे ही हंसते रहना और हिंदुओं एक रहना और धर्म विरोधियों की ठटरी बारते रहना। सनातन धर्म विरोधियों की ठटरी कौन कौन बारेगा? पक्का पक्का पक्का। बिहार में बाबा से बदले का प्लान, सरकार ने कटवाया बाबा का चालान। इसलिए और कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते हैं। कोई कुछ बोल रहा है तो अपने मर्जी से बोल रहा है, तो सबसे कोई वैल्यू है? ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन। 5 दिन बाबा बागेश्वर ने बिहार में ऐसा सनातनी अनुष्ठान किया, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र का ऐसा जय घोष करवाया। दिन हो या रात 24 घंटे का ऐसा दरबार लगाया, इतना माहौल बनाया कि भक्तों का सैलाब पंडाल और पटना की सड़कों के बाद पटना एयरपोर्ट के रनवे पर भी दौड़ता चला आया। किसी संत की एक झलक पाने के लिए भक्तों की ऐसी दीवानगी शायद ही पहले कभी देखी गई होगी। ये तस्वीरें किसी सड़क या खुले मैदान की नहीं, बल्कि हाई सिक्योरिटी से लैस पटना एयरपोर्ट की है। और भक्तों का यह हुजूम कोई किराए की भीड़ नहीं, बल्कि अगली फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे पैसेंजर्स का है। लेकिन जैसे ही इन लोगों को बाबा बागेश्वर के आने की खबर मिली, तो अपनी फ्लाइट छोड़कर तमाम पैसेंजर्स बाबा बागेश्वर की चार्टर्ड फ्लाइट को घेर कर खड़े हो गए। हालात ऐसे बने कि बाबा बागेश्वर को अपने ही लिए आए चार्टर प्लेन में चढ़ने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। बाबा जैसे तैसे फ्लाइट में चढ़े, मुड़कर भक्तों को आशीर्वाद दिया और पूरा एयरपोर्ट जय श्री राम के नारों से गूंजने लगा। अब एयरपोर्ट में वेटिंग एरिया की इस तस्वीर को देखिए। ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड होता है, टिकट होल्डर पैसेंजर्स ही इस एरिया में रहते हैं। लेकिन जब बाबा ने इस एरिया में एंट्री की, तो यहाँ भी उन्हें भक्तों के सैलाब में से होकर गुजरना पड़ा। हालात ये बने कि एक बार तो बाबा बागेश्वर गिरते गिरते बचे, लेकिन हैवी सिक्योरिटी में जैसे तैसे बाबा को प्लेन तक पहुंचाया गया। हालांकि पटना सिटी में बाबा की एक झलक पाने के लिए आए 35 लाख भक्तों की भीड़ के आगे एयरपोर्ट पर मौजूद भीड़ ना के बराबर थी। सवाल इस बात का है कि सिटी में भी बाबा की सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करने की जिम्मेदारी सरकार की थी और एयरपोर्ट पर भी ये जिम्मा एयरपोर्ट अथॉरिटी का था। लेकिन ये बात भी सच है कि बाबा के भक्तों के आगे पटना में सारे अरेंजमेंट फेल साबित हुए। जाते जाते एयरपोर्ट पर भी यही हुआ और बाबा के प्रोग्राम में बद इंतजामी का आरोप झेल रही बिहार सरकार को एयरपोर्ट अथॉरिटी पर सवाल उठाने और बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया। धीरेन्द्र शास्त्री जी के पटना से जाने
के क्रम में पटना एयरपोर्ट पर जिस तरह से नियम कानून की धज्जी उड़ाई गई, इसका जवाब पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी को देना होगा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय को देना होगा, उनके अधिकारियों को। क्या यही नियम और कानून है? ये कौन सा नियम कानून है जिस तरह से कल प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ? रनवे पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम का पहुंचना, ये तो बहुत बड़ा खतरा टला, आम नागरिकों के लिए खतरा हो सकता था। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को भी देना होगा और आदरणीय गृह मंत्री जी, गृह मंत्रालय के अधिकारियों को देना होगा, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी तो केंद्र सरकार की है। बीजेपी को क्यों जवाब देना चाहिए? ठीक है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय इसका जवाब देगा, लेकिन उनको ये कॉमन सेंस नहीं है। वहाँ तो फोर्स लगा है, अंदर में यदि भीड़ जुटा हुआ है, इसका मतलब आम नागरिक जो दिल्ली बॉम्बे जा रहे हैं वही लोग होंगे वहाँ अंदर कैसे कोई जा सकता है? ये कॉमन सेंस की चीज़ है। यदि कॉमन सेंस नहीं है तो पता करें। ये क्रू मेंबर जो हैं तस्वीरों में दिख रहा है, वीडियो में, जो स्वाभाविक है, जो वहाँ बाबा से जो स्नेह प्यार करते हैं उन लोगों ने अपना फोटो खिंचवाया। बिहार में बाबा बागेश्वर के पोस्टर फाड़े गए, बाबा के पोस्टर्स पर कालिक पोती गई। लालू प्रसाद यादव ने कहा, कौन है बाबा? नीतीश कुमार बोले, ऐसे बाबाओं की बात की कोई वैल्यू है? और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तो बाबा को गिरफ्तार करने की सलाह तक दे डाली। यह सब क्यों हुआ? हिंदुत्व की बात करने वाले एक संत को लेकर इतना बखेड़ा खड़ा क्यों किया गया? क्यों बाबा बागेश्वर को बिहार में आरजेडी के नेता जगदानंद ने बेवकूफ, उन्मादी और दंगाई कहा? ये सब आपको समझाएंगे, लेकिन पहले जगदानंद बाबू का वो बयान आपको सुनवा देते हैं। तो कोई बाबा नहीं दिख रहा है। संविधान के खिलाफ बोलने वाले को मैं देश का दुश्मन मानता हूँ। इसलिए मैं ऐसा सम्मान कहता हूँ कि जरा भी अभी इंसानियत बची हो तो इस तरह की हरकत से उन्मादी और दंगाई लोग बाज आ जाएं, वरना भारत में खतरे लोग पैदा करते चले जा रहे हैं। गांव में केवल डुगडुगी जहां मदारी बजाता है, आधा गांव आके इकट्ठा हो जाता है। यदि उसका प्रमाण पत्र मांगो तो न पढ़ा है न लिखा है, लेकिन उसका मजाक उड़ाने वाले से लेके उसको बेवकूफ़ बनाने वाले से, सब बेवकूफ़ बनने वाले लोग, इतनी तरह के लोग उसके डुगडुगी बजाते हुए यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। भूलना नहीं चाहिए, ये भारत किसी के तोड़ने से, उन्मादियों के विवाद पैदा करने से नहीं होगा। इनकी हालत तो आडवाणी जैसा अब तक बंद कर देना चाहिए, लेकिन अफसोस कि इन दंगाइयों को इस बिहार में आने दिया जा रहा है और सारे लोगों को भीतर नफरत फैलाने का काम हो रहा है। मतलब जिस बाबा को देखने और सुनने के लिए 5 दिन में 35 लाख लोग पटना आए, उसमें आरजेडी को दंगाई दिखाई दिया, उन्मादी दिखाई दिया, बेवकूफ दिखाई दिया। लेकिन क्यों आरजेडी के लिए बाबा वोट बैंक नहीं था, MY वाला फैक्टर भी नहीं था। बाबा हिंदुओं से एक होने की बात करते हैं, जातियों से ऊपर उठने की बात करते हैं, सनातन के लिए एकजुट होने का नारा देते हैं, लेकिन यह सब कुछ नीतीश और तेजस्वी की पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता। जिसका परिवार एक होता है उसके 7 वार बढ़िया गुजर जाते हैं। और हमारी कथा का सिद्धांत केवल और केवल एक है कि हमारे भारत में जो जातिवाद की खाई है वो मिट जाए और हम सब हिंदू एक हो जाए। बस जब सनातनी एक होंगे, जय जय सीताराम। आज की यह हनुमंत कथा सुनकर आपने अगर प्रतिदिन रामचरितमानस पढ़ना प्रारंभ कर दी तो हम ये कह सकते बिहार को पिछड़ा और बिछड़ा कहने वाले लोगों के मुंह पर तमाचा लग जाएगा। बिहार की 5 करोड़ आबादी मस्तक पर तिलक लगाकर टेम्पू में, स्टेशन पर, नौकरी में, दफ्तर में, ऑफिस में, रेल पर चढ़कर जाने लगेगी। उसी दिन समझना बिहार में राम राज्य की बहार आ गई है। कौन कौन ऐसा चाहता है? हो बोला हो, चाहत बानी? हा, पक्का ना?
बाबा ने बिहार में लोगों से जातिवाद खत्म करने की बात की, हिंदुओं को एक होने और मस्तक पर तिलक लगाने की अपील की, अगड़ा पिछड़ा दलित सवर्ण करने की जगह सबको एकता का संदेश दिया। लेकिन बदले में बिहार सरकार ने बाबा को चालान थमा दिया। 13 मई की इसी तस्वीर के चलते बाबा बागेश्वर पर 1000 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब बाबा की गाड़ी को बीजेपी के नेता मनोज तिवारी एयरपोर्ट से ड्राइव करके होटल ले जा रहे थे। बाबा भी मनोज तिवारी के साथ गाड़ी की आगे वाली सीट पर बैठे थे। बस गलती इतनी थी कि बाबा ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था, जिसके चलते ट्रैफिक पुलिस ने बाबा को चालान थमाया। हालांकि इस चालानी कार्रवाई पर तो सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि सीट बेल्ट लगाना रूल और सिक्योरिटी दोनों को देखते हुए जरूरी है। लेकिन सवाल इसकी टाइमिंग पर जरूर उठता है। बाबा की विदाई के बाद बिहार में हिंदुत्व और सनातनी मान्यताओं को लेकर अलग ही बहस शुरू हो गई। पटना में 300 साल पुराने मंदिर को तोड़े जाने के खिलाफ गिरिराज सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है। गिरिराज सिंह नीतीश कुमार को सनातन का विरोधी साबित करने पर अड़े हैं, लेकिन नीतीश को अपने MY फैक्टर वाले वोट बैंक पर इतना कॉन्फिडेंस है कि सनातन से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस भारत की पहचान भारत के सनातन से है। अब भारत के सनातन की पहचान दुर्गा, काली, लक्ष्मी, राम, कृष्ण, शिव से है। अगर जिस ढंग से अनाचार, दुराचार भारत के सनातनियों के साथ हो रहा है। मैं कुछ दिन पहले पॉपुलर नर्सिंग होम की गली में भाई जी के यहाँ, पप्पू भैया के यहाँ आया था। यहाँ लोगों ने कहा कि हम लोग पूरे मोहल्ले के लोगों ने यहाँ पर इसके लिए संघर्ष किया, अनशन किया, कीर्तन किया, सब कुछ किया, लेकिन हमारी मां के मंदिरों को तोड़ने की साजिश चल रहा है। मैंने कहा ये 300 साल से ऊपर मां का मंदिर है। अंग्रेजों के जमाने में भी ये मंदिर नहीं टूटा। अब ये नए अंग्रेज अगर तोड़ना चाहते हैं तो भी हम इसका विरोध करेंगे। अब कौन चीज से हमारे बारे में कहता है उसको कहने न दीजिए। मेरे खिलाफ अंड बंड कोई बोलता है तो उसको फायदा होता है, कम से कम उसको पटिया में कुछ इज्जत मिलेगा। हमरे खिलाफ बोलेगा तो सबको कुछ मिलेगा, पार्टी में फायदा, मेरे पार्टी के नेतृत्व का फायदा मिलेगा। इसलिए जो मन करे बोले, हम तो ध्यान भी नहीं देते। लेकिन हमको तो कुछ आश्चर्य होता है कि सबकी क्या जरूरत है बोलने की। अरे किसी भी धर्म को मानिए, अपने ढंग से करिए, उसमें कोई रुकावट है? जो भी अपना धर्म की पूजा करे, उसमें कोई किसी पर तो रुकावट तो है नहीं। लेकिन इस सब पर नामकरण करना आश्चर्य की बात है। और कहीं इधर उधर लोगों के भी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये अलाउड है। कोई कुछ बोल रहा है तो अपने मर्जी से बोल रहा है, तो सबसे कोई वैल्यू है? इसलिए सब खत्म बात है। अरे देश के संविधान को भी समझना चाहिए ना। बिहार में JDU और RJD दोनों ने बाबा के खिलाफ बयानबाजी की, बाबा को नीचा दिखाने की कोशिश की। अब शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन नीतीश और तेजस्वी अपने ही नेताओं को बाबा का आशीर्वाद लेने से नहीं रोक पाए। खगड़िया के JDU विधायक डॉक्टर संजीव कुमार बाबा की शरण में बैठे नजर आए। अनंत सिंह की पत्नी RJD की विधायक नीलम सिंह ने भी बाबा से मुलाकात की और कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ सौरभ तो बाबा की आरती उतारते नजर आए। अब इस तस्वीर को देखिए। MP में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ बाबा की शरण में जाते हैं। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह बाबा बागेश्वर को अपने किले में बुलाते हैं, पूरा महल घुमाते हैं, महल से निकलने के बाद रोड शो भी करवाते हैं। लेकिन दिल्ली में बैठे कांग्रेस के नेता ट्विटर पर बाबा को मनोरंजन का पीस कहते हैं और बाबा की शरण में आने वालों को अंधभक्त बताते हैं। सवाल इस बात का है कि कांग्रेस की नेता अलका लांबा के मुताबिक क्या कांग्रेस के सीनियर लीडर एक्स चीफ मिनिस्टर कमलनाथ अंधभक्त हैं, या फिर दिग्विजय सिंह के बेटे MP के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह अंधभक्त हैं? दरअसल प्रॉब्लम अलका लांबा की नहीं, बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी की है।
कांग्रेस बाबा को लेकर फुल कंफ्यूजन में है। उसे ये बात समझ में नहीं आ रही कि बाबा की तारीफ करनी है या फिर बाबा को टारगेट करना है, क्योंकि इस वक्त बाबा के पास एक बड़ा वोट बैंक है और सामने है एमपी का इलेक्शन, जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों बाबा को सेट करके चल रहे हैं। तो एक तरफ बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे को लेकर सियासत जोरों पर है, तो दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर इस वक्त मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के सागर में बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार चल रहा है। भक्तों की भारी भीड़ है, बाबा की कथा चल रही है। बिहार की तरह सागर में भी बाबा के भक्तों का सैलाब देखने के लिए मिल रहा है। बाबा के दरबार में शामिल होने के लिए दूर दराज से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। बाबा बागेश्वर का दरबार सागर की सुर्खी विधानसभा में है। बिहार में जहां नीतीश सरकार बाबा बागेश्वर का विरोध कर रही थी, वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के मंत्री खुद बाबा के इस प्रोग्राम को करा रहे हैं। बीजेपी के कई नेता पहले भी बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी लगा चुके हैं। दिल्ली बीजेपी के नेता मनोज तिवारी भी कई बार बाबा बागेश्वर के साथ नजर आए हैं। तो गोविंद सिंह राजपूत सुर्खी विधानसभा में बाबा बागेश्वर धाम की ये कथा करा रहे हैं। पहले भी वो बाबा बागेश्वर धाम की कथा सुर्खी विधानसभा में करा चुके हैं और इसको लेकर विवादों में भी वो घिरे थे, लेकिन अब एक बार फिर बाबा बागेश्वर की यहां पर कथा हो रही है। माना यह जा रहा है कि बीजेपी के कई बड़े नेता इस कथा में शामिल हो सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।